स्टूडेंट्स राम राम सारा नए हमने सीडीपी सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसका आज हम चैप्टर नंबर 34 करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। जो सीटेट है, सीटेट में भी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एक चैप्टर है जो आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। सबसे पहले है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब हुआ ना मापना, ठीक है। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। देखो मेजरमेंट में हमें ये डेफिनेशन दे रखी है। मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, मतलब नहीं रख रहा है, आप कुछ रूल्स दे दिए और नाप देगी उन चीज़ों ने, है ना। किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, मतलब मापना किसी चीज़ को, इसका मतलब होगा। अब देखो लेवल्स क्या है मेजरमेंट के। लेवल्स इनके नाम जरूर याद रखने हैं। एक तो होता है नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखने हैं। जो ये नॉमिनल है ये क्या होता है, सबसे निम्नतम मीन्स की सबसे नीचे लेवल पे आता है। सबसे पहले है देखो नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल स्केल जो सबसे निचला स्तर है, निचला लेवल होता है ये, ठीक है, मेजरमेंट का। इसमें क्या होता है नॉमिनल लेवल में, देखो इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो इवेंट्स करे गए हैं उनको मतलब ऐसे एक नाम से नाप दिया जाता है। भाई उसको ये नाम दे दिया, नाम के थ्रू वर्ड दे दिया कोई, या फिर नंबर ऑफ साइन बेस्ड ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ और एट्रीब्यूट। मतलब इसमें व्यक्ति या घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। जैसे फेयरवेल पार्टी होती है, तो फेयरवेल पार्टी में कोई बच्चा ज़्यादा आलकसी है तो उसको वो टैग दे दिया, कोई ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग है उसको दे दिया, कोई ज़्यादा लाफिंग वाला बंदा है उसको ये नाम दे दिया। तो नाम से वो कर दिया जाएगा, नाप दिया जाएगा उसको क्वालिटीज़ को, ठीक है। फिर है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, जब रैंक दी जाती है, मीन्स की कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया है, ठीक है। थर्ड है इंटरवल। इंटरवल स्केल कौन सा होता है भाई, इंटरवल होता है ये है मापन, मतलब इंटरवल नहीं होया करे मापन के बीच में अंतर। दिस मेजरमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द आइटम्स में डिफरेंशिएट कर देगा कि भाई यो वाला प्रोडक्ट इससे बेस्ट है, ठीक है। तो ये होता है इंटरवल। फोर्थ आता है इसका फोर्थ आता है रेशो। रेशो जैसे कि एक 100% रेशो बिल्कुल ये नाप रखा है, और मतलब कुछ भी परसेंटेज का हम निकालते हैं तो 100% से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मापन को, इसमें जो है ना मापन को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि भाई 2:3 है कोई चीज़, हम रेशो वाली चीज़ें कहते हैं, करते हैं ना, ठीक है। यह सर्वाधिक मापनीय मापन है। मोस्ट स्केलेबल मेजरमेंट होती है ना, जिसमें अंतरित मापन के लक्षणों के साथ परम शून्य भी निहित होता है। 0 से 100 तक की को सही दर में माप लेते हैं ना, 100 तक की माप लेते हैं ना, फिर उसी से हम हर चीज़ निकालते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक। क्या होती है मेजरमेंट के भाई फायदे, वो ये बात है ये कि मतलब माप रहा है ना, सॉरी ये ऐसे हो गया था। यह क्या एक मात्रात्मक पहलू होता है, ठीक है। माप ही तो चीज रहा है ना। यह केवल शैक्षिक के क्षेत्र को मापता है, इसलिए एक नैरो एस्पेक्ट बोलते हैं इसको। बस जो बच्चे ने कितना पढ़ा है कितना नहीं, ये उस चीज को ही माप सकता है ये। इसमें क्या होता है, केवल ओनली क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य मापा जाता है। भाई दिमागी तौर पे कितना आपने समझ व्यक्त की है उसको मापता है ये, ठीक है। यह एक पार्ट होता है इवेल्युएशन की प्रोसेस का। इसमें जो है ना केवल बुद्धि का विकास शामिल है। जो भी आपकी खोपड़ी में चीज़ है बस ये उन चीज़ें ना नापेगा, एक मेन बात ये बात कह रहा है इसमें, ठीक है। जो प्रोसेस होती है मेजरमेंट की वो इन्वॉल्व करती है किसको, मापन की प्रक्रिया में जो है मापन की प्रक्रिया में जो है कुछ नियमों के अनुसार छात्रों को संख्या या अंक प्रदान करना शामिल है, ठीक है ना। मापन में हम मापते हैं। अब है असेसमेंट। असेसमेंट देखो क्या होता है। आज देखो पहले बुक से हम असेसमेंट करेंगे और फिर मैं नोट्स से असेसमेंट एंड इवोल्यूएशन करवाऊंगी, और इवेल्युएशन जो बुक्स वाला है उसका पार्ट अलग आएगा, ठीक है। तो आज ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है इस चैप्टर का, ठीक है। तो पहले आप बुक से देख लो असेसमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे असेसमेंट का पहले बात है मतलब क्या होता है, यहाँ से है ना भाई क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना, घुमा फिरा के पूछ ले या कुछ भी। देखो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने सीखा है, ठीक है,
और कितनी क्या पढ़ा, कितना सीखा है, ठीक है, क्या नहीं आपको समझ आया, उन सब के प्रति जो सूचना कलेक्ट करी जाती है और फिर उसके बारे में पता किया जाता है, ठीक है। जैसे भाई आपके स्कूल या कॉलेज में टीचर मतलब अगर बच्चा नहीं डर रहा तो यही कहता है ना, मैं आपके असेसमेंट में नंबर कम लगा दूंगा, कम लगा दूंगी, मतलब अपना खौफ दिखाने के लिए। तो बच्चे असेसमेंट होता तो इसलिए कि जो टीचर ने क्लास में टॉपिक करा दिया उसके ऊपर आपको लिख के आना होता है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, नकलची बंदर है, हम किसी से भी टेप के ले आते हैं, ठीक है। तो ये बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है, रियलिटी तो ये है, ठीक है ना, असेसमेंट, ठीक है। तो पर पढ़ना तो है, हमें ये चीज़ है, तो असेसमेंट का अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो बहुत यूज़फुल भी है भाई, ठीक है। आपका टॉपिक गिल की गिल याद हो जाओ आपके, तो क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कितना समझ आया, उन सब की आप टीचर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उससे उसको पता लग जाता है, ठीक है, कि भाई बच्चे को कितना क्या समझ आया है। अब देखो इसका एक ये तो कुछ डेफिनेशन दे दी, दो ये पढ़ लेना। देखो मेन बात क्या है, 5 मेन एस्पेक्ट है असेसमेंट के, मतलब मुख्य 5 पहलू। एक तो पर्पज होता है भैया, आपका उद्देश्य होता है बच्चे का ये पता करना। देखो इसका क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, सबसे पहले बात तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, जब भी तो आप पढ़ रहे होगे, हर बात का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप क्या है कलेक्शन कर लोगे, किस चीज़ की कलेक्शन कर लोगे, इंफॉर्मेशन की। आपके पास असेसमेंट से ही तो कलेक्शन आ जाएगी, है ना। तीसरा है आप उन कलेक्शन से क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, अपनी भी भाई पढ़ान की कमियां बेरा लाग जावे, है ना, एनालिसिस कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। तीसरा क्या होता है, जो भी सूचना इंफॉर्मेशन मिली है उनका क्या है, आप अर्थ निकाल सकते हो कि हाँ भाई इतने बच्चों को इतना समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट इसमें क्या हो जाता है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है, और प्रशासनिक या फिर गाइडेंस दे सकते हो, गाइडेंस रिलेटेड, मतलब आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, डिसीजन पे पहुंच सकते हो आप। डिसीजन देखो, सबसे पहली बात तो आपका कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ पर्पस होगा, ठीक है। पर्पस है तो आपको इन्फॉर्मेशन, दूसरा इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होएंगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होएंगी तो आप उनको एनालिसिस कर सको हो, एनालिसिस करके कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलेगा जिससे आप क्या करोगे, डिसीजन ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होती है भाई, टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लर्नर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, और आपकी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो एक तो टीचर को ये पता चल जाएगा भाई बच्चे को कौन सा टॉपिक यहाँ कहाँ कमी आ रही है, क्या नहीं समझ आया, बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट, उसको भी वही वो टीचर उसको सिखाएगा, तेरी यहाँ कमी है, उसको अपनी कमी पता चलेंगी। अब जिस भी स्कूल में वे पढ़ रहे हैं या जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चा अगर मतलब पता ही नहीं चलेगा, ऐसे सिस्टम थोड़ी चलता है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये बच्चा स्कूल वाले भाई घर वाले तो रुपये देश का है, तो घर वालों पे भी इस चीज़ का क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उनको भी पता चलेगा भाई उनका बच्चा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इसकी जो शैक्षिक और सह शैक्षिक, एक होता है स्कोलेस्टिक, एक होता है स्कोलेस्टिक में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बस वो होते हैं, को स्कोलेस्टिक जो भी मतलब ओवरऑल चीज़ें हैं सारी, आपका कैरेक्टर भाई कैसा क्या भी, खेल पढ़ाई सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक में बालक की उपलब्धि को निर्धारित करता है, मतलब दोनों में दिखाता है। ये क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। इसमें संज्ञानात्मक दिमाग के साथ साथ जो है अफेक्टिव डोमेन, मतलब जो भी आपकी फीलिंग्स वगैरह उनकी भी जांच कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को है ना, इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है, ठीक है। उसके बाद है ओनली जो है ना, देखो ये चीज़ ध्यान है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में सुधार लाना है। यह हेल्प करता है किस चीज़ को इम्प्रूव करने में, क्यूरिकुलम को इम्प्रूव करने में, एंड टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो टीचर उसी हिसाब से कंटेंट बनाएगा और उसी हिसाब से पढ़ाएगा। अब है टाइप, इसकी टाइप इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसकी पढ़ाई की। देखो देखो अब है इसकी असेसमेंट की टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है, देखो एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो पढ़ाई के दौरान होती है, मीन्स की यूनिट टेस्ट जब लेते हैं, जैसे आपने एक यूनिट करा दी उसका टेस्ट ले लिया, तो जो पढ़ाई के दौरान जो होती है वो होती है फॉर्मेटिव, ठीक है। मतलब मान लो फॉर्म में आ गई हुआ चीज़, ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है। देखो
यह शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही शामिल होते हैं। इसमें अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय ये जांच करता है कि बालक ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी किसको, स्टूडेंट्स को, टू नो कि उन्होंने भाई उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। और इट इम्प्रूव करती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करती है। तो फॉर्मेटिव में क्या होगा, जो पढ़ाई के दौरान एकदम से टीचर पूछ रहे भाई तेरे को कितना समझ आया, तो बच्चे को भी साथ के साथ उसकी कमी पता चलती रहती है। और ध्यान रखना, अभी हम पढ़ेंगे आगे 4 चीज़ें, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, तो वो और कुछ नहीं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है, ठीक है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सबमेटिव। सबमेटिव तय ध्यान रखो, सबमिट कर दी हुआ चीज़, मतलब बस आपको, मतलब ये जो क्या होता है, जब भी सेशन का अंत होता है ना, उस सेशन के अंत में अंत होता है सबमेटिव असेसमेंट में, मतलब आपको बस ये बताया जाएगा कि आप पास हुए हो फेल हुए हो, ठीक है। कमी कितनी रही, क्या रही, कुछ नहीं बताया जाता, बस पास फेल बताया जाए, ये होता है सबमेटिव, ठीक है। तो ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में होता है। यह जो है ना, एक निश्चित अवधि के दौरान, एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे 6 मंथ के बाद सेमेस्टर सिस्टम में 6 मंथ के बाद रिजल्ट आएगा, 1 ईयर के बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है यह एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना, उनके लिए किया जाता है। यह आकलन में ना छात्रों को ग्रेड दी जाओगी, फिर या अंक दिए जाएंगे जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं, मतलब कि दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसमें जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें प्रीमा जो रिजल्ट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना, निश्चित रहता है और कोई सुधार नहीं किया जा सकता। भाई जो रिजल्ट आप पास होगे तो पास ही हो, फेल होगे तो फेल, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बता देता है, ठीक है। और जो सबमिटिव है, अब हम जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे ना, ऑफ लर्निंग, वो सबमिटिव ही होता है। अब तीसरा है एक डायग्नोस्टिक, जो कि इम्पोर्टेंट है। डायग्नोस्टिक में तो क्या होता है कि भाई कारण ढूंढा जाता है कि बच्चे में कहाँ कमी रहेगी पढ़ने में, ठीक है, उसमें कारण ढूंढा जाएगा। उसमें एक तो यूनिट टेस्ट में तो भाई कितना क्या समझ में आया वो पता चलेगा, इसमें आप कारण ढूंढोगे, ठीक है ना। इस आकलन में क्या करेगा जो शिक्षक है, बालक फेल हो रहा है बार बार में, तो उसका रीजन ढूंढेगा कि भाई उसकी कौन सी चीज़ में, टॉपिक में उसकी कमी रह गई है, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या करा जाएगा, इसका निदान, डायग्नोसिस, मतलब इलाज करा जाएगा उस कमी का, ठीक है। इस आकलन के दौरान जो है दोबारा शिक्षक जो बालक असफल हो रहे हैं उन बालकों की असफलता का कारण ढूंढता है, और इसके बाद जो है विद्यार्थी की कठिनाइयों का निदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, देखो ये 4 है, देखो ये ट्रिक से समझाऊंगी, थोड़ा सा याद रहेगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। देखो एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बीच वाले पे ध्यान देना। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। एक होता है असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। देखो इन का मतलब अंदर, इन का मतलब अंदर, जब टीचर के बिना, मतलब टीचर पढ़ा नहीं रहा है भाई क्लास में, फिर भी बच्चा पढ़ने लग रहा है, अपनी गलती करने लग रहा है, सीखने लग रहा है, वो खुद से सीख रहा है, तो ये होगी असेसमेंट इन लर्निंग हो गया, मतलब अधिगम में आकलन जब किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एज लर्निंग। एज का मतलब देखो, असेसमेंट एक होता है ऑफ, एक है ऑफ से ही बन गया, इसको उल्टा कर दो फोर, एक है एज। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो क्या होता है, ये एक तरह से सबमिटिव होता है। सबमिटिव हमने देखा था ना, देखो ऑफ मतलब ऑफ कर दो भाई, ऑफिस को ऑफ कर दो, ठीक है, टाइम हो गया है, मतलब बस आपको क्या बताया जाएगा, पास फेल हो ये बताया जाएगा, ठीक है। स्तर के जो अंत में होता है, जो हमने सबमिटिव कर दिया, मतलब सबमिट कर दी वह चीज़, ऑफ कर दी, ठीक है, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है वह चीज़। उसके बाद है फोर। फोर क्या होता है, फॉर्मेटिव। फोर मतलब फॉर्म मारी है वह चीज़, मतलब चलन लाग रही है वह चीज़, नू नहीं कह दे आजकल तो वह चीज़ वह घनी फॉर्म में आ रही है ना, तो वह करंट में चल रही है। तो मतलब जब अधिगम के दौरान, लर्निंग के दौरान आपसे जब यूनिट टेस्ट ले लिया भाई, उसकी कमी का पता लगा दिया गया, ठीक है। फिर है एज लर्निंग, क्या होता है, एक सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, इसमें जो है ना टीचर क्या करता है, अध्यापक के पढ़ाने के बाद, मतलब मैं जैसे मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया, उसके बाद आप खुद से एनालिसिस करोगे खुद की प्रॉब्लम को कि भाई मेरे को इतना समझ आया, इतना नहीं आया, ठीक है ना। बालक आपस में सवाल पूछ लेंगे भाई, ठीक है। तो ये हो गया असेसमेंट एज। एज मतलब भाई दूसरे तो आपने डिस्कस कर लिया।
इन मतलब जब किसी कोई पढ़ा मतलब किसी ने नहीं पढ़ाया, आप खुद से हाथ पा मारन लाग रहे हो, ठीक है। आई होप आपको सारी समझ आ गए होंगे, याद भी रहेंगे। ऑफ का मतलब बिल्कुल ऑफ, बंद कर दी, खत्म होने लग रही है वह चीज़। तो सबमिटिव मतलब पास या फेल बताओगा। फॉर मतलब फॉर्म में वह चीज़ करंट में चल रही, तो भाई जो अधिगम के दौरान बताई जाऊंगी। एज जब टीचर ने पढ़ा दिया और उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हो या फिर खुद तक अपनी बेरा लगा रहे हो, ठीक है। इसमें पढ़ाया नहीं जा रहा टीचर के द्वारा, फिर भी आप खुद तक ट्राई कर रहे हो। तो ये थे 4, ठीक है। ये इनमें बताया गया अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है असेसमेंट वाली टॉपिक बिल्कुल कवर, ठीक है, जो बुक से। अब रह गया इवेल्युएशन, बुक वाला हम करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये मैं आपको नोट्स से करवा दे रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, असेसमेंट क्या होता है, मीन्स की आकलन। इसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना होता है, ठीक है ना। सीखने के दौरान जब बच्चे की उपलब्धि कितना उसने अचीव किया है उसको परखना होता है। जैसे प्रोसेस के दौरान इसमें क्या जाएगा, प्रोसेस के दौरान सुधार कर सकते हो, मतलब कि समझते समय सवाल पूछ रहे हो। जैसे आपने ये टॉपिक समझ रहे हो और आप कमेंट कर दो कि भाई मेरे को ये बता दो। फिर है एक होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का केंद्र क्या होता है, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों के वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना होता है। इवेल्युएशन का मतलब है अगर सारी चीज हमने सीख साख ली, उसके बाद थारा लेवल भाई हमने कितना अचीव कर लिया, बिना यह जाने कि बच्चे ने क्यों और कैसे यह स्तर प्राप्त किया है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस प्रकार जो इवेल्युएशन होता है, जैसे अंक या ग्रेड आकलन प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। देखो, जो चाय बन गई वह तो बन गई, आपने नहीं बेरा, वह घनी उबाली है, घनी कुछ वो नहीं है, फाइनल रिजल्ट है। फिर आप तो फाइनल रिजल्ट में जो करूँ कह दे वाह कितनी अच्छी है, तो फाइनल रिजल्ट है यो, एक तरह से इवेल्युएशन हो गया उसका, ठीक है। एक देखो सीसी रोज था, उसके अनुसार क्या है, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के ओवरऑल मीन्स की कंप्लीटली पर्सनैलिटी या फिर किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया क्रिया के लिए किया जाता है, जो कि जो ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट हुआ है उसमें सहायक होता है, ठीक है। फिर जो आकलन, जो असेसमेंट है और इवेल्युएशन है, उसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चे के अधिगम को, उसकी जो है ना लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देना है। जहाँ उसका देखो, जो जिस भी ऑप्शन में आपको चारों वो दिख जाए ना, वही आंसर होएगा। असेसमेंट और इवोल्यूशन मतलब बच्चे का क्या होएगा, चौमुखी, मतलब सारे का ओवरऑल डेवलपमेंट होएगा, है ना, मतलब सारे का विकास होगा, चारों होता है। सर्वांगीण विकास होएगा, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, या फिर हालिस्टिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं सर्वांगीण विकास के। एक होता है फिजिकल, एक सोशल, एक इमोशनल और एक कॉग्निटिव। फिर है मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जामिन करना किसको, द चेंज कितना आया है इन आपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर में और कंडक्टेड ऑफ द चिल्ड्रन में। मतलब भैया आपने सीखने के बाद एक्सपेक्ट तो करो ना कितना चेंज आएगा, और जो आप रियल में थे तो उस चीज़ को चेंज करने में है। यह जांचना कि बालक ने क्वालिटीज, योग्यता और जो स्किल्स हैं उनको कितना ग्रहण किया है। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना व दोषों को जानना। फिर मूल्यांकन के प्रकार देखो, एक होता है फॉर्मेटिव, एक सबमिटिव, एक डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव में तो आप सुधार कर सकते हो, जैसे जो जो फॉर्मेटिव है वो 4 बार होता है। सबमिटिव जब एंड रिजल्ट होता है ये 2 बार होता है, ठीक है। जैसे रिजल्ट मतलब सबमिटिव होया कि सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार रिजल्ट आ गया। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कमी कहाँ रही उस कारण का पता लगाना, ठीक है। उसके बाद है देखो, देखो सी सॉरी यहीं पे होता है भाई ये कवर। नेक्स्ट ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, ये अलग टॉपिक आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव वाला। तो यहाँ पे ये असेसमेंट वाला चैप्टर कवर हो जाता है आपका, इवेल्युएशन जो मैंने इतना बताया भी आज आपको, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, थैंक यू सो मच।